मरनाजा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 11 लेकर के उपस्थित हुई है दिनांक 30 जुलाई 2021 के लिए। इसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अब परिमाप किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। यानी कोई बंद आकृति है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर की दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल होता है किसी बंद आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये बंद आकृति है, इसके अंदर का जो ये भाग है, ये भाग कितनी जगह घेर रही है, तो ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात करते हैं। अब प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से किसकी आवश्यकता होगी। तो देखिए दिया हुआ है। अब एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है, तो घेरने के लिए क्या चाहिए, क्षेत्रफल। एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, तो तार की लंबाई निकालनी है। तो ये क्या होगा, इसके चारों ओर यदि हम चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे परिमाप होगा, तो परिमाप यहाँ पे लिखेंगे। अब अगला है, एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे, यहाँ भी परिमाप ही आएगा, यहाँ भी परिमाप ही होगा। एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट की ज़रूरत हो, कितनी शीट की आवश्यकता होगी, यहाँ पे हम क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पे होगा क्योंकि आयताकार स्विमिंग पूल को ढकना है। अब दिया हुआ है, अब हम परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्रों को दोहराते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जो जितना लंबाई है चौड़ाई, तो यहाँ पे 3 है, ये 5 है, तो 5 दिया 15, इसमें क्यूब बना। तो और 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ये डब्बा है, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, यानी लंबाई में भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर हो, यानी वर्ग मात्रक होता है। आयत का परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई। तो यहाँ पे देखिए परिमाप में क्या होता है, आयत का जब परिमाप की बात करते हैं तो ये भी लंबाई है, तो ये लंबाई 2 लंबाई और 2 चौड़ाई की बात की गई है। तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लिए और लंबाई चौड़ाई को जोड़ लिया और 2 से गुना कर दी, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से 16 सेंटीमीटर आया। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, इसमें होता है भुजा गुने भुजा, क्योंकि यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो जितना ये, तो भुजा गुने भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 3 गुने 3 हो गया 9 सेंटीमीटर। और परिमाप जो होगा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो 4 गुने भुजा, तो 4 दिया 12 सेंटीमीटर इसके लिए। अब इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इस तरह होता है, तो समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये सबके लिए सारे त्रिभुज में होगा। तो यहाँ पे सारे त्रिभुजों में 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये सब में लग जाएगा। तो 1/2, 4 ये दिया हुआ है और 3 ये दिया, तो इससे हम लगाए तो 6 सेंटीमीटर आया। और परिमाप जो होता है, तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है या 5 है, तो इसमें जोड़ दिया तो 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए करें। दी हुई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका निकालें, यहाँ पे 3 है, ये 2 है, तो परिमाप 3 और 2 को जोड़ लें तो 5 हुआ, और उसको 2 से गुना कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी तरह ये वर्ग में परिमाप जो है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 गुने 4 यानी 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होगा वो भी 4 गुने 4 भुजा गुने भुजा होता है, तो फॉर्मूला सहित लिखें तो यहाँ भी 4 है और भुजा भी, तो 4 गुने 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये हो गया। ठीक है।
अब त्रिभुज में आते हैं तो त्रिभुज में ये आपको दिया हुआ है परिमाप जब निकालेंगे तो 5 ये है, 5 ये है और 6 ये है, तो 5 5 10 6 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार ये है और ऊंचाई है 6 चौक 24 का आधा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लिखते रहें। अब कह रहा है एक पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 सेंटीमीटर है, 320 मीटर है। तो परिमाप दिया हुआ है, तो क्या होता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप आपको पता है जो कि 4 गुने भुजा होता है। ये दिया हुआ है आपको 320, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 320 को 320/4 इसको भाग देंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 मीटर इसका पार्क का की भुजा हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 80 गुने 80, तो 8 8 64, और 64 को यदि हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 और फिर 00, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 440 वर्ग मीटर और लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, तो आयताकार क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ये दिया हुआ है 440, तो लंबाई तो दिया हुआ है आपको 22 मीटर, तो 22 गुने चौड़ाई, तो यानी चौड़ाई निकालना होगा। तो चौड़ाई के लिए 440 को 22 से डिवाइड कर दें, तो यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी 20 मीटर। इसका आंसर होगा 20 मीटर। ठीक है। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।